हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीहू रुद्रा कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए हिंदी वर्कशीट। और इससे पहले भी मैंने हिंदी की कई सारी वर्कशीट्स चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो उन वर्कशीट्स को भी जाकर ज़रूर देखिए। बच्चों को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप इन वर्कशीट्स की हेल्प से करा सकते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नए शब्द बनाएं। तो इस तरह से बच्चों को आप नए शब्द बनाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द हमारा क्या बनेगा, नौ, और आगे लिखा है क रा नी, क्या बन जाएगा, नौ क रानी, नौकरानी। नौ और उसमें का हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, नौ का, नौका। अगला है नौ जवान, बन जाएगा नौ जवान, नौजवान। तो इस तरह से बच्चों को नए शब्द आप बनवा सकते हैं। अगला देखेंगे, मौसी, क्या बन गया, मौसी, मौसी। मौका, मौका। अगला है मौज, मौज, मौज। तो इस तरह से बच्चों को नए नए शब्द बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने औ की मात्रा की प्रैक्टिस कराई है। आप ठीक इसी तरह जिस मात्रा की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को एक से अनेक करो। तो यहाँ पर बच्चों को एक वचन और बहुवचन करना है। जैसे कि एक वचन यहाँ पर दिया है, इनका बहुवचन लिखना है जिसको हम अनेक भी बोलते हैं। बच्चों को हम एक और अनेक से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि एक अगर लिखा है, जैसे लड़का लिखा है, लड़का क्या है, एक लड़का है। और जब बहुत सारे लड़के होंगे तो मतलब हमें अनेक बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़का का लड़के। औरत औरतें, बहुत सारी औरत होंगी तो उसको बोलेंगे औरतें। अगला है रोटी। तो रोटी, एक रोटी है, जब बहुत सारी रोटी होगी तो क्या बोलेंगे, रोटियाँ, रोटियाँ। अगला है रानी, रानियाँ, रानियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ, इस तरह से बिल्लियाँ। पेंसिल, तो एक पेंसिल है तो हम पेंसिल बोलेंगे। जब बहुत सारी पेंसिल होंगी तो क्या बोलेंगे, पेंसिलें, पेंसिलें। खिलौना, खिलौने, खिलौने। बोतल, बोतलें, बोतलें। और किताब, किताब का किताबें, किताबें। तो इस तरह से बच्चों को एक से अनेक बनवाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिलान करो। तो यहाँ पर बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैच करने हैं। जैसे कि पति, तो पति का पत्नी। मोर, मोरनी, मोर का मोरनी। दादा, दादी। मुर्गा, मुर्गी। शेर, शेरनी। बकरा, बकरी। नाना, नानी। बेटा, बेटी। और राजा, रानी। इस तरह से बच्चों को, और माली का मालिन। तो इस तरह से बच्चों को आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोले में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं। तो इस तरह से कुछ बच्चों को शब्द बनवाए जाते हैं। बच्चों को आधा सा, आधा चा, इस तरह से जो वर्ण होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है ग्रेड 1 में। तो जैसे कि सा और आधा सा और ता मिला के क्या बन जाएगा, ता, क्या बन गया, सस्ता। ये बन जाएगा खस्ता, खस्ता। बस्ता, बस्ता। और ये है रास्ता,
रास्ता। तो इस तरह से बच्चों को नए नए शब्द आप बनवा सकते हैं। ठीक इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, जैसे कि र अक्षा, क्या बन जाएगा? रक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। अगला है कक्षा, क और क्ष, कक्षा। अगला है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। तो इस तरह से आप बच्चों को नए नए शब्द बनाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो वर्ण लिए हैं, आप इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी प्रैक्टिस आप। अगला प्रश्न है, घर में लिखे शब्दों से खाली स्थान भरें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। बच्चों को इन शब्दों की सहायता से इन स्थानों को भरना है। जैसे कि पहला है डैश सुहाना है। तो यहाँ पर जो भी सही शब्द लग रहा है बच्चे को वो यहाँ पर भरना है। जैसे कि सुहाना क्या होगा? सौरभ, साबुन, मौसम, मौसी, पकौड़ी। तो सही शब्द क्या है हमारा? मौसम। मौसम सुहाना है। अगला है लौकी लाई। अब लौकी कौन लाएगा? सौरभ, साबुन, मौसम, मौसी, पकौड़ी। मौसी, मौसी लौकी लाई। अगला है डैश लगाकर नहा। तो साबुन लगाकर नहा, साबुन लगाकर नहा। अगला है खिला। क्या खिला? सौरभ, साबुन, मौसम, मौसी, पकौड़ी। पकौड़ी खिला, पकौड़ी खिला। अगला है डैश काम कर। सौरभ, सौरभ काम कर। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को ज़रूर कराएं ताकि बच्चे जो सेंटेंसेस है सही तरीके से कंप्लीट करना सीखें, सही शब्द को चुनना सीखें। अगला प्रश्न है तुकांत शब्दों का सही मिलान करो। तो बच्चों को हम जो इंग्लिश में राइमिंग वर्ड सिखाते हैं, सेम उसी तरह हिंदी में भी हम बच्चों को तुकांत शब्द सिखाते हैं। जैसे कि सीटी, सीटी का वीटी। धम धम, गम गम। रेल, मेल। टूटी, छूटी, टूटी। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जिनकी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर कराएं बच्चों को। अगला प्रश्न है चित्र में दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं चित्र में, तो बच्चों को शब्द पहचानने हैं और जो भी शब्द संज्ञा वाले शब्द हैं उनमें टिक लगाना है। जैसे कि कार, कार क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसको हम टिक लगा देंगे। ने क्या है? ने संज्ञा नहीं है। सेब, सेब संज्ञा शब्द है। गंगा संज्ञा शब्द है। बहन संज्ञा शब्द है। मोहन संज्ञा शब्द है। लैंप भी संज्ञा शब्द है। कागज, पापड़, गुलाब, लड़का, दिल्ली, तोता। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। जैसे कि कार, कार क्या है? कोई वस्तु है। सेब फल है। गंगा नदी है। तो इस तरह से संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी भी नाम, जगह, स्थान को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो वही सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो भी संज्ञा शब्द हैं उनको यहाँ पर टिक करना। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं ताकि बच्चे जो भी संज्ञा शब्द हैं उनको पहचानना। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि वीर, वीर का क्या होता है? कायर। वीर का उल्टा होता है कायर। मीठा, खट्टा। आना, जाना। ठंडा, गरम। दिन, रात। काला, सफ़ेद। भाई, बहन। तो इस तरह से कुछ विलोम शब्द की भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देने हैं बच्चों को। जैसे कि पहला प्रश्न है 3 फलों के नाम लिखें। तो 3 फलों के नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे कि सेब, केला और आम। इस तरह से आप बच्चों को यहाँ पर फलों के नाम लिखने के लिए दे सकते हैं जो भी बच्चे ने याद किए हैं। अगला है 3 नदियों के नाम। 3 नदियों के नाम लिखने हैं। जैसे कि गंगा, यमुना और
सरस्वती। तो अगला है 3 नगरों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगरा, कानपुर और दिल्ली। इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये थोड़ा जीके का पार्ट यहाँ पर आ जाता है, तो आप इसको भी करवाएं ताकि बच्चों को हिंदी में भी लिखना आए। जैसे अगर हम इंग्लिश में पूछते हैं बच्चों को फ्रूट्स नेम या फिर वेजिटेबल्स नेम, रिवर्स नेम, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं अगर हम इंग्लिश में पूछते हैं तो बच्चों को हिंदी में भी बोलना और लिखना आनी चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप घर पे करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।